और इसमें एक और बात भी है ना, देखें अगर हम प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस करें तो मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि डीएचए अगर हम पूरे लाहौर का ले लें तो कितना 5% होगा, 2% होगा, तीन माइट परसेंट बी। होगा, ठीक यस। है। अब अगर पिछले 20 साल में हमने सिर्फ डीएचए में ही काम किया है तो आप देखें कि जो उसकी आउटस्कर्ट्स हैं, जो डीएचए के अलावा जो पूरा लाहौर है, जी जी। वो 20 साल में कितना डेवलप हुआ है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा डेवलप बहुत हुआ है। और ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है जी, दो चार डेवलपर को अगर हम जी निकाल जी। दें जो जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया हाँ जी। या जिन्होंने अपना नाम खराब किया है, उन्होंने लोगों को जलील किया, उसके अलावा देखें ना, लाहौर ने ग्रो तो किया ही है ना। बेतहाशा अच्छा इसमें हजारों ना, नए घर बने होंगे या अच्छा लाखों नए घर बने होंगे। इस पे मैं एक चीज़ ऐड करूंगा इंटरेस्टिंगली। देखें डीएचए की वजह से ही तो प्राइवेट सोसाइटीज़ जी का ऐसे नाम ही है, चढ़ा। ऐसे ही है, ऐसे ही वजह कि डीएचए ब्रांड होने की वजह से एक्सपेंसिव है, एक जी ठीक है, एक डिफरेंट सी क्लास एक है, एक डिफरेंट सेगमेंट है। लेकिन इसी की वजह से तो लोगों में शौर ये आया ना कि जी यार कि हमें भी कुछ काम करना चाहिए। जी ऐसे ही है। जो प्राइवेट डेवलपर्स आज डेवलपर्स बने हैं, तो वो मरहूने मिन्नत तो कहीं ना कहीं डीएचए, बिल्कुल है। और उसके बाद वो डीएचए डीलर कम्युनिटी की वजह से उन्होंने पैसे छापे हैं। जी ऐसे ही है। अच्छा ये ये भी जो एक बड़ा मेजर पॉइंट मेजर है। पॉइंट है ना जी। जी अच्छा बिल्कुल। अब ये जो मेजर पॉइंट ये है कि उस वक्त ये जितने डेवलपर थे, ये आप लोगों के हमारे पीछे थे। हम्म। आजकल हम इनके पीछे पीछे हम हैं। इनके पीछे पीछे बस ये एक चीज है विच गोज अराउंड दैट कम्स ये अराउंड। ऐसी, ये तो चीज़ है ना, कभी हम उनके पीछे होते हैं, कभी वो हमारे पीछे होते हैं, हाँ ये जी। ऐसे ही चलें। लेकिन अल्लाह करे, आई एम श्योर वो दोबारा टाइम आने वाला है कि दोबारा आपके पीछे होंगे, क्योंकि वो एक जो बैड पैच था वो जी। अगर जा रहा है और अभी ठीक अगर है। स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें मूव हो रही हैं तो आई एम श्योर दोबारा से प्राइवेट सेक्टर भी इम्प्रूव करेगा। या जो उन्होंने गलतियां कोताहियां की हुई हैं, आई एम श्योर उसको वो ओवरकम करके और पॉजिटिव सोचेंगे वो। अच्छा जहाँ पे ये एक ड्रामा हुआ ना, वहाँ पे मैं इसको अच्छा का फैक्टर भी कहता हूँ। वो इसलिए, दिस इज हाउ आप हम कस्टमर्स को ये मालूम होगा कि अच्छा डिलीवरेंस वाला डेवलपर कौन सा है। देखिए जो डिलीवरेंस करता है उस पर काम करना चाहिए। देखिए इसकी मिसाल अल कबीर की आप ले लें। अल कबीर ने माजी में से जब से वो चौधरी औरंगजेब साहब स्टार्ट हुए हैं, ही केप्ट ऑन डिलीवरिंग। उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया, अच्छा कोई मजे शक की बात, ही इज़ वन ऑफ द डेवलपर जिनके हम एड्स भी बड़े कम देखते हैं। नहीं। जी ऐसे ही अच्छा बिल बोर्ड्स देख लें उनके, आपको नजर ही नहीं आते। है। जी उन बंदों ने सिर्फ अपनी डिलीवरेंस के ऊपर, अपने जी नाम, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम किया। ऐसे ही अच्छा ऐसे जो डेवलपर्स हैं वो फिर आगे ग्रो करेंगे। है। जी बाकी जितने हैं जिन्होंने सिर्फ माल छापा, फाइलें बेची, वो एब्सोलीट होते जाएंगे, वो मार्केट से ख़त्म होते जाएंगे। देखें कितने हमारे डीलर बरादरी के वो दोस्त जो उनके साथ काम कर रहे थे, आज वो प्रॉब्लम में हैं। जी देखिए प्राइवेट सोसाइटी में काम अच्छा ज़रूर है, लेकिन आपने ये चूज़ करना है कि डेवलपर कौन सा है। ये जितने भी है ना पिछले सीज़न में जो डेवलपर आए हैं, ये अच्छा हुआ है। इसलिए अच्छा हुआ है कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना। लेकिन इजाज भी इसमें एट द सेम टाइम ये भी आप देखें कि बहरिया में भी कितने अप एंड डाउन आए। बहरिया में भी लोगों का एक टाइम ये था कि करोड़ों रुपया गर्क हो जाता था, डीलर्स फंस जाते थे, अरबों रुपया इन्वेस्टर्स का उसमें डूब जाता था। लेकिन कितनी दफ़ा वो गिरा लेकिन फिर खड़ा हो जाता था। और उसका जो टीम नेटवर्क था वो दिन ब दिन बड़ा ही है, उनका अपना नेटवर्क जो है, मतलब वो हज़ारों एकड़ से अब वो लाखों एकड़ में चले गए हैं। तो डेवलपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहे। शायद एक टाइम आता है कि अब वो बॉदर ही नहीं करता कि यार मैरिड क्या है और डिमेरिड क्या है, मैंने डीलर्स को साथ लेके चलना है नहीं लेके चलना। वो एक टाइम पे आके फिर बन जाता है। देखिए जहाँ तक बात है ना बहरिया की, मलिक साहब की, देखिए वो तो एक्सेप्शनल है ना। हाँ। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को बिजनेस की तरफ रियल एस्टेट पे लगाने नो वाले डाउट, तो मलिक साहब हैं। नो डाउट। मतलब मैं तो उनका नाम इवन डेवलपर्स को भी अट्रैक्ट करने वाले मुझे लगता है वही है कि यार बिल्कुल ये हैं। वन देखिए ऑफ दी। ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछे ना बीइंग रियल्टर, तो मैं कहूँगा कि जनाब उनके तो मुजस्समे बनने चाहिए मलिक साहब के। मतलब वो इतने बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान में। मैं किसी बंदे को सबसे बड़ा समझता हूँ तो वो मलिक साहब होंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए मलिक साहब ने जहाँ पे इन चैलेंजेस को फेस किया, तो वहाँ पे उन्होंने बहरिया को कहाँ से कहाँ पे लेके गए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा लोग तो बेसिकली उनके फुटप्रिंट्स के ऊपर ही चले। जी ऐसे ही। जितने भी लोग बहरिया से ही निकले तो जी उन्होंने ग्रो किया। हाँ ये अप एंड डाउन चलता ज़रूर है, लेकिन ये जो डाउन है वो अब तब होता है कि जहाँ पे डेवलपर की नीयत ठीक हो और उसके पास एटलीस्ट ज़मीन तो मौजूद हो ना, जी बिल्कुल वरना ऐसे तो ही। डाउन का डाउन ही रहना है। बहरिया की अच्छी खासियत ये थी कि उनके पास चीज़ें होती थी, इसलिए वो रिवाइव कर जाते थे। ठीक है, वो बाउंस बैक कर जाते थे। ऐसे ही है। बाकी बाउंस बैक इसलिए नहीं कर नहीं कर पाते कि पाते। आपको रोड दिखाते कोई और जी हैं बिल्कुल और ऐसे ही। एंड पे आपको कहेंगे जी आप जनाब वो मुल्तान रोड पे हमसे जगह ले लें। प्रॉब्लम यहाँ पे आके होती बिल्कुल है कि ठीक जहाँ बात। पे जिसे हम कहते हैं ना मेल प्रैक्टिसेस, हम्म। इंटेंशन का ठीक ना होना, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।